हाय एवरीवन, वेलकम टू पाथफाइंडर। माय नेम इज निधि। दोस्तों, हम सभी देख रहे हैं कि दिल्ली में और दिल्ली के आसपास के रीजन में, स्पेशली इन द नॉर्थ इंडिया, जिस तरह से बारिश हो रही है वो काफी ज्यादा है और काफी अनयूजुअल अनएक्सपेक्टेड रेनफॉल हो रहा है। तो क्या है इस बारिश का कारण? आज के सेशन में ये जानने का प्रयास करेंगे और साथ साथ क्या इस बारिश के चलते इस साल हमें गर्मी से कुछ राहत मिलेगी, ये भी आज जानने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं विद द न्यूज headlines. So before we jump into the news and understand the entire concept and everything, पाथफाइंडर का अग्निपथ बैच जो है 1 जून से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। 2024 के अगर आप एस्पिरेंट हैं, एक बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर आपको ये बैच मिल रहा है, जहां पर आपको 900 से ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस मिल रही है, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिल रहा है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के लिए टेस्ट सीरीज मिल रही है, मींस मेंटोरशिप और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी मिल रहा है। 1 जून से बैचेस शुरू हो रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। डू नॉट वेट फॉर 1 जून, क्योंकि प्राइजेस हो सकता है बढ़ भी जाएं यहाँ पर। चलिए शुरुआत करते हैं विद द न्यूज। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले 2 दिन से जो 2 दिन रहे हैं मई महीने के, वो अनयूजुअली यहाँ पर हमने बारिश देखी है, अनयूजुअली वेट, मतलब टेम्परेचर में गिरावट आई है, बारिश ज्यादा देखने को मिली है कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को छोड़ के, और झारखंड जैसे वेस्ट बंगाल वाला जो एरिया है इनको छोड़ के जो पूरा देश है, यहाँ पर काफी ज्यादा बारिश देखने को मिली। जिसमें कुछ एरिया जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को में अगर बारिश की हम बात करें तो ये 10 से ज्यादा टाइम्स ज्यादा एक्सपेक्टेड रेनफॉल है, मतलब 10 से ज्यादा 15 टाइम्स मोर रेनफॉल यहाँ देखने को मिला है। ये जो एक्सेप्शनल स्पेल है रेनफॉल का, ये कारण, इसका जो रिजल्ट हम कह सकते हैं, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। रिलेटिवली लोकल वेदर फिनोमिना, जो नॉर्मल वेदर फिनोमिना होता है वो भी कह सकते हैं, जो अलग अलग पार्ट्स में देखने को मिल रहा है भारत के पूरे देश में, जब एक साथ आए हैं एक समय पर, तो इस तरह से बारिश देखने को मिल रही है। और कुछ और भी कारण है जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट विच इज IMD, ये जो स्पेल है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये थर्सडे तक ओवर हो जाएगा, यानी कल तक ये बारिश खत्म हो जाएगी। उसके बाद दोबारा शुरू हो सकती है बारिश 5 मई के बाद, ऐसा भी IMD के द्वारा कहा गया है, विद अ डिफरेंट सेट ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, जो एक मुख्य कारण है इस बारिश का। ये जो अनयूजुअल रेनफॉल है, ये एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि रिमाइंडर है ऑफ द इंक्रीजिंग अनसर्टनिटीज इन दी वेदर पैटर्न। जिस तरह से बदलाव आ रहे हैं वेदर पैटर्न में, उसका रिजल्ट भी दिख रहा है। जिस तरह से तेजी से बदलाव आ रहे हैं, और ये काफी एविडेंट हो गया है सिर्फ भारत में नहीं बल्कि अक्रॉस दी ग्लोब। नाउ डिस्पाइट दीज रीसेंट शावर्स, क्या इस साल जो गर्मी है वो कम होगी? तो IMD ने यहाँ पर कहा है कि इन रीसेंट शावर्स के बावजूद हमें कोई राहत नहीं मिलने वाली है गर्मी से, और गर्मी के साथ साथ रिलेटिवली सूखा भी इस बार होगा, जिसका मुख्य कारण है अल नीनो। अल नीनो जो कि बहुत ज्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि माना जाता है, जाना जाता है मॉनसून जो रेनफॉल है उसको सप्रेस करने के लिए भारत में। ये बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है, इसका डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है। तो जो मॉनसून पीरियड होगा वो एक्सपेक्टेड है कि बिकॉज ऑफ अल नीनो ड्रायर होगा इस बार। अगर हम यहाँ बात करें मैक्सिमम वार्मिंग की 2022 में, टेम्परेचर वाइज अगर आप देखें तो ये वो राज्य हैं जहां पर मैक्सिमम वार्मिंग देखने को मिली है व्हेन इट इज कंपेयर्ड विद 1981 से 2010 के पीरियड और 2022 के पीरियड से अगर आप देखें तो यहाँ जहां 15.23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहा, वहीं 2022 में 16.4 डिग्री सेल्सियस हो गया उत्तराखंड में। और ऐसे ही सभी राज्यों में आप यहाँ टेम्परेचर में बढ़ोतरी देख रहे हैं। ना ग्लोबली अगर कहें तो मार्च जो रहा इस बार का 2023 का, वो सेकेंड वार्मेस्ट मार्च रहा है एवर सिंस द बिगिनिंग ऑफ रिकॉर्ड। जब से रिकॉर्ड रखा जाने लगा है इन द मिड 1800s, तब से अब तक का ये सेकेंड वार्मेस्ट मार्च था। और एक एनालिसिस जो किया गया है कार्बन ब्रीफ, एक क्लाइमेट चेंज फोकस्ड ऑनलाइन पब्लिकेशन है यूके की, उसने कहा है कि ईयर 2023 अब शेप होगा टू बिकम वन ऑफ द टॉप 4 वार्मेस्ट ईयर्स ऑन रिकॉर्ड। 4 सबसे वार्म ईयर्स में से होगा 2023। इसमें जो कारण दिया गया है वही रैपिड डेवलपमेंट ऑफ अल नीनो, जो हो रहा है, अल नीनो का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो तेजी से हो रहा है उसकी वजह से, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर एन ओवरऑल वार्मिंग इम्पैक्ट ऑन दी प्लैनेट। ना अब कारण अगर दिमाग में हमारे क्वेश्चन हो सकता है कि भाई फिर ये वेट स्पेल्स क्यों हो रहे हैं, बारिश क्यों हो रही है?
तो यहाँ पर मैं बता दूं, इट हैज टू डू विद वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। कहीं ना कहीं लोकल वेदर फिनोमिना के अलावा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का बहुत बड़ा रोल है इस तरह के जो वेट स्पेल्स हमें देखने को मिल रहे हैं इन दीज मंथ्स, मार्च अप्रैल मई में जो स्पेशली देखने को मिले हैं, जो कि स्टॉर्म्स हैं जो आती हैं मेडिटेरेनियन सी से और हमारे नेबर्स अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान होते हुए हमारे नदर्न स्टेट्स को आकर हिट करती हैं। और यही मुख्य रूप से कारण है बारिश का इन दी नॉर्थ वेस्ट इंडिया। बहुत सारे मल्टीपल वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस देखने ने इफेक्ट किया है नॉर्थ वेस्ट इंडिया को इन द रीसेंट मंथ, इन कॉन्ट्रास्ट टू फेब्रवरी। मतलब जहां ये सर्दियों में विंटर रेनफॉल के लिए जाना जाता है, वहीं फेब्रवरी की बजाय ये अगले महीनों में मल्टीपल डिस्टर्बेंसेस देखने को मिले। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण ये बारिश देखने को मिल रही है। फेब्रवरी में कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस नहीं थे जिसने अफेक्ट किया था इस प्लेन को, ठीक है, इस रीजन को पूरे। जो अभी करंट स्पेल चल रहा है रेनफॉल का, जो मार्च अप्रैल मई से जो चल रहा था, ये भी कहीं ना कहीं इज ब्रॉट बाय द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस विच कम्स फ्रॉम दी साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो अफगानिस्तान और नेबरहुड में जो हो रहा है उसकी वजह से भी, स्पेशली मार्च अप्रैल वाले रीजन में जो था वो था। तो अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस अलोंग विद द लोकल वेदर फिनोमिना, ठीक है ना, उसकी वजह से ये बारिश यहाँ पर हमको देखने को फिलहाल मिल रही है। अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को स्पेसिफिकली समझे तो ये मुख्य रूप से कारण है अधिकतर विंटर और प्री मानसून रेनफॉल का अक्रॉस नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ऑल राइट, अभी जो फिनोमिना है ये यूजुअली एसोसिएटेड है विद क्लाउडी स्काई, हायर नाइट टेम्परेचर्स एंड अनयूजुअल रेन, जो कि अभी हमको देखने को भी मिल रही है। और ये भी एस्टिमेट किया जाता है कि भारत का कम से कम 5 से 10% का जो टोटल एनुअल रेनफॉल है वो इन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से ही हमें मिलता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कि कितनी तेजी से इंडिया वार्म अप हो रहा है, कितनी तेजी से टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो जो इंक्रीज इन टेम्परेचर है वो पूरे विश्व भर में दिख रहा है हमको, और ये भारत में भी एक्सपीरियंस किया जा रहा है। ये अलग बात है कि अगर भारत में इंक्रीज इन टेम्परेचर की हम बात करें तो थोड़ा सा ये ग्लोबल एवरेज से कम है कंपैरेटिवली। जहां 2022 की अगर मैं बात करूं तो 1.15 डिग्री सेल्सियस वार्मर रहा है 2022 अक्रॉस द ग्लोब व्हेन इट इज कंपेयर टू द प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स, जो एवरेज टेम्परेचर रहा है 1850 से 1900 वाले पीरियड का। एंड 2022 वाज द फिफ्थ और सिक्स्थ वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। वहीं भारत में जो एवरेज टेम्परेचर रहा 2022 में वो 0.64 डिग्री सेल्सियस हायर रहा नॉर्मल टेम्परेचर से, नॉर्मल एवरेज से बिटवीन 1981 टू 2010 पीरियड। तो यहाँ हम ये देख सकते हैं कि थोड़ा सा रिलेटिवली भारत में जो टेम्परेचर इंक्रीज है वो एवरेज ग्लोबल एवरेज से थोड़ा कम है। जो डिफरेंस है फ्रॉम दी प्री इंडस्ट्रियल टेम्परेचर इट इज नॉट क्लियर एज सच, लेकिन जो वार्मिंग हुई है भारत में वो ये कहा जा रहा है कि इट हैज बीन लोअर देन दी ग्लोबल एवरेज। नाउ इसके साथ साथ ये भी असेसमेंट में बताया गया है कि जो वार्मिंग है अगर इंडिया की हम बात करें तो इट इज स्पेसिफिकली ओवर द सीज अराउंड इंडिया, और ये काफी ज्यादा रही है। यहाँ सी सरफेस टेम्परेचर जो है ट्रॉपिकल इंडियन ओशन में वो ऑलमोस्ट 1 डिग्री सेल्सियस तक 1 डिग्री सेल्सियस तक इसमें यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली, इंक्रीज हुआ है बिटवीन 1950 टू 2015 तक। और ये कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट ये जो टेम्परेचर राइज है 1 डिग्री सेल्सियस का, ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि और ज्यादा बढ़ेगा आने वाले फ्यूचर में। इसके अलावा यहाँ पर कुछ टेबुलर फॉर्म में आपको ग्राफ्स भी दिख रहे हैं, जहां पर अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 में कौन सा सबसे ज्यादा वार्म स्टेट रहा सिंस 1901। तो यहाँ आप देख सकते हैं वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड सिक्किम में देखा गया 2022, सेकेंड वार्मेस्ट हिमाचल मेघालय पंजाब, थर्ड असम मणिपुर, फोर्थ अरुणाचल मिजोरम नागालैंड त्रिपुरा, फिफ्थ ओडिशा। 1901 से लेके 2022 के से अगर कंपेयर करें तो कितना टेम्परेचर यहाँ पर कौन कौन से राज्य में इंक्रीज हुआ है ये भी दिख रहा है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म वार्मिंग की बात करें तो हिमाचल में यू कैन सी 1.5 डिग्री सेल्सियस तक का इंक्रीज देखने को मिला है। देन गोवा, केरला, मिजोरम, उत्तराखंड, असम, छत्तीसगढ़ एक्सेट्रा। इसके अलावा एक और टेबल है जहां पर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के चलते जो डेथ्स हुई हैं उसका भी एक्सक्यूज मी एक आंकड़ा दिया हुआ है, जिसमें लाइटनिंग से 1608 लोगों की मृत्यु हुई है, फ्लड हेवी रेन से 1917, साइक्लोन से 6। इस तरह का ये आप यहाँ पर चार्ट देख सकते हैं। तो दिस इज अबाउट इट। आई होप आपको ये समझ में भी आ गया होगा, आपको रीजन समझ में आ गए होंगे, और ये भी समझ में आ गया होगा कि आने वाले समय में गर्मी से हमें राहत नहीं मिलने वाली है, बिकॉज एल नीनो का इफेक्ट जो है या डेवलपमेंट जो है वो काफी तेजी से हो रहा है। चलिए, समुद्र मंथन से जरूर जुड़ जाइए दोस्तों, क्योंकि ये 13 मई को होने वाला है, ये आपका टेस्ट होगा।
जो कि पाथफाइंडर की टीम आपके लिए लेकर आएगी, जहां पर आप प्राइस जीत सकते हैं वर्थ ₹1,00,000। साथ साथ आप ये भी जज कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में चल रही है कि नहीं चल रही। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स आर गिवन। इसके अलावा पर्सपेक्टिव सीरीज जो है बाय पाथफाइंडर, वो भी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, जहां पर आपके बहुत सारे डाउट्स, कंफ्यूजन्स क्लियर किए जाते हैं बाय द टॉप ब्यूरोक्रेट्स ऑफ द कंट्री, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। इसके बारे में और ज्यादा जानने के लिए आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.